नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जुनोगा के, वो एक सवाल पूछ रहे हैं। अपने रिश्तेदारों को लेकर के वो बहुत परेशान हैं। जब भी वो अपनी वाइफ के साथ अपने ससुराल जाते हैं तो उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। जब तक उनकी सासू माँ ज़िंदा थी तब तक तो बहुत प्यार था, बहुत ही इम्पोर्टेंस मिलती थी, लेकिन अब वो सब ख़त्म हो गई है। तो उनका प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि एक आदमी जो स्पिरिचुअल रास्ते पे है उसे अपने रिलेटिव्स को कैसे देखना चाहिए। उसे अपने रिलेटिव्स को वैसे ही देखना चाहिए जैसे वो अपने आप को देखता है। अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं तो आप दूसरों से कोई बहुत अलग नहीं है। और आपको क्यों लगता है कि आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए? देखिए, जब तक आप किसी को सही तरीके से इज़्ज़त करेंगे तो शायद वो आपको इज़्ज़त करे, शायद। और अगर वो नहीं करता है आपको रिस्पेक्ट वापस, तो आप वहाँ से हट जाइए। मैं ये उम्मीद करता हूँ एक स्पिरिचुअल आदमी से कि वो ज़िंदगी को आँखों को खोल कर देख कर उसके बाद जिए। आप जिन लोगों के भी कांटेक्ट में हैं, आपके इन लॉज, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उन सब का आपसे कोई न कोई प्रारब्ध का नाता था, कोई कांटेक्ट था। उसे वापस करने के लिए, उसे रिडीम करने के लिए आपने ये जन्म लिया है और उनका साथ लिया है। लेकिन सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आप कौन हैं। रुकिए। ये सवाल पूछने के बाद जो पहला आंसर दिमाग में आता है उसे एक्सेप्ट मत करिए। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप कौन हैं? जब आप अपने ससुराल जाते हैं तो आप कौन हैं? जब आप अपने पेरेंट्स के पास बैठे होते हैं तो आप कौन हैं? आपने शायद ध्यान से पढ़ा नहीं कि हम एक इंडिविजुअल नहीं हैं। आप किसी पाथ को फॉलो करते हैं, किसी गुरु को सुनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक इंडिविजुअल हो चुके हैं। आप एक व्यक्ति नहीं बने। अभी भी आप एक कंफ्यूज्ड स्टेट है। जब आप किसी को सुनते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो एक तो है बुद्धि, समझ, जो देखती है जो हो रहा है और उससे सीखना चाहती है। लेकिन उसी के बगल में है आपकी एक्सपेक्टेशन इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस। और वो उम्मीद करती है कि कम से कम इतनी इज्जत तो मिले हमें अपने ससुराल में जितनी पहले मिलती थी। लेकिन क्यों? संसार है बदलाव, हर चीज़ बदलती रहती है। तो आप ये क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा आपके साथ पहले व्यवहार किया जाता था वैसा ही अभी भी किया जाएगा? दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो बिना योग की ज़िंदगी को जीता है, और दूसरा जिसकी ज़िंदगी योग से गहरी हो गई है, समझदार हो गई है। बिना योग के इंसान लोगों से जुड़ता है, बाहर के लोगों से जुड़ता है। और जो आदमी योग के रास्ते पे चलता है उसका रिश्ता अपने आप से होता है। उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई उसको प्यार दे रहा है या कोई उसको गाली दे रहा है। और अगर फ़र्क पड़ता है, इसका मतलब अभी तक आपकी योग की साधना परिपक्व नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे शरीर को आदत होती है खाने की, ऐसे ही कान को आदत होती है रिस्पेक्ट की। जी हाँ, आप ऑफिस जाइए और ऑफिस में बॉस आपको डांटे तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपका जूनियर, आपके ऑफिस का कोई चपरासी आपको ऊंची आवाज़ से बात करे तो आपको ख़राब लगेगा। अगर आप इस योग के रास्ते पे नहीं होते तो मैं आपसे कहता नहीं ये चीज़ कि कोई भी इंसान कैसी भी हरकत आपके साथ करता है, आपको क्या हो रहा है ये आपकी जिम्मेदारी है। जब मैंने कहानी सुनी थी तो मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आया था। एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आया, उसका बेटा भिक्षु बन गया था तो बहुत नाराज़ था। उसने आकर गौतम बुद्ध को गालियाँ दी। बुद्ध ने कहा ठीक है। अगले दिन दूसरा आदमी आया, उसने बुद्ध को सॉरी बोला, माफ़ी मांगा। बुद्ध ने कहा ठीक है। और दोनों ही कंडीशंस में बुद्ध के पास जो उनके शिष्य थे वो समझ नहीं पाए कि कौन सही था,
जिसने गाली दिया बुद्ध को या जिसने उनसे माफ़ी मांगी, वो दोनों ही गलत थे। बुद्ध समझदार थे। वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि कोई उनको प्यार से बात करे या कोई उनको गाली दे। जो आदमी जो देना चाहता था, जैसे बात करना चाहता था, बुद्ध उसे अलाउ करते थे। कृष्णमूर्ति एक सीक्रेट बताते हैं, कहते हैं हैप्पी इज़ द मैन हु इज़ नथिंग, कि खुश वो इंसान है जो कुछ नहीं है, जो शून्य है। हमारा मन जब भी कुछ सुनता है तो एक सितार के तार की तरह बजता है। जैसे आप एक गिटार पे उंगली चलाएं, उसमें से आवाज़ आती है। ऐसे ही बाहर से जब कोई इम्पल्स आती है, आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, वो कुछ कहता है, तो वो सब आपके ब्रेन में पहुंचने वाला इम्पल्स है। उस इम्पल्स को पाते ही हमारा ब्रेन एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, या तो वो लाइकिंग का है या तो डिसलाइकिंग का। मैं जानता हूँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है अपने इन लॉज के घर पे, तो जाना क्यों? हो सकता है वाइफ ले जाती है ज़बरदस्ती। अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं अपने आप को जो सबसे नीचे की चीज़ है वो रख लूँ। ख़राब से ख़राब पोजीशन के बारे में सोच लूँ कि वही मेरी पोजीशन है। क्योंकि जब तक आप अंदर से हल्की सी भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे किसी से भी, चाहे लॉज के घर पे, चाहे अपने घर पे, तब तक आप दुख के भागीदार होंगे। और एक तो बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है, अगर कोई आदमी आपको गाली दे रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपके साथ उसके जो ताने बाने हैं, जो प्रारब्ध है, उसे वो ख़त्म कर रहा है। लेकिन आप उसे मत बढ़ाइए। अगर आप मन के अंदर में रेजिस्ट करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ इंसान मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, तो आप अपने ही कर्म को और बढ़ाएंगे। यही तो था नॉन वायलेंस, कि लोग मेरे साथ जो करें वो करें, लेकिन मैं उनको रिस्पॉन्ड अपने तरीके से करूँगा। और मान लीजिए आपका रिस्पॉन्स वैसा नहीं हो पाता जैसा मैं कह रहा हूँ, आप झेल नहीं पा रहे हैं, सह नहीं पा रहे हैं, तो अवॉइड करिए। या तो अवॉइड करिए या तो सरेंडर करिए। कोई भी इंसान किसी के साथ भी तब तक कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता जब तक उसके साथ हमारा कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो, कोई प्रारब्ध ना हो। तो ये सोच के चलिए कि आपने उससे उधार लिया था और आपने वापस कर दिया। जो मिला उसके लिए थैंक यू। अगर कुछ चाहिए तो आप बनाएंगे कर्म, और जो नहीं मिल रहा है उसे कह दीजिए चाहिए भी नहीं था। ये रिश्तेदार बाहर नहीं है, आपके मन के अंदर है। इनसे जो कुछ भी आपको चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ भी, वो बाहर नहीं है, ये आपके मन में है। इसे आप अपने ही अंदर, अपने ही डिवाइन फ्रैगमेंट से पूछिए। और जब भी किसी भी बाहर के इंसान से मिलिए तो ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखिए, और आप हमेशा खुश होंगे। हमेशा ज़रा सा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, दुख का दरवाज़ा खोलेंगे। आपने देखा है कभी बस में जा रहे हैं, ऐसे ही बस में अकेले जा रहे हैं, और कोई अजनबी आपको देखता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन वो अजनबी मुस्कुरा देता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अपने घर में, अपने सास ससुर, अपने भाई बहन, अपने साले साली के साथ हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे, और यहीं पर हमारा उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, बनने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले अपने अंदर में, अपने थॉट्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ में एक सामंजस्य बनाइए। एक ऐसा स्टेट करिए जिसमें आपको हर चीज़ की समझ डेवलप हो। जो फूल दे रहा है उसको भी समझें, और जो कांटे दे रहा है उसको भी समझें। हर एक आदमी आपको फ्री करने पे जुटा हुआ है। कुछ मांगी मत और फ्री हो जाइए।